गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है कि हम हिंदी माध्यम के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है उसको सॉल्व करवाएं वर्ड टू वर्ड के माध्यम से, ताकि वो खुद से भी इसको सॉल्व कर पाएँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक प्रॉमिस करूँगा कि जब ये वीडियो हमारा समाप्त होगा तब आप आज का यानी कि 18 जून का पूरा एडिटोरियल खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है रीडिंग, सेकंड वोकेबलरी, थर्ड है आपकी प्रैक्टिस। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग होती है तो वोकेबलरी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाती है एंड आप प्रैक्टिस भी खुद ब खुद करने लगते हैं। मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूँ। ये रहने वाली है हमारे आज के पैसेज की वोकैब जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है। साथ में इससे जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके सिनोनियम्स एंड एंटो आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। ठीक है, तो ये हमारी वोकैब रहेगी और ये आपका रहेगा आज का एडिटोरियल जो कि 18 जून का है, जिसे पढ़ने के लिए मैं आपको प्रॉपर समय दूंगा ताकि आप इसे खुद से भी सॉल्व कर पाएँ। फिर मैं आपको इस तरह से वर्ड टू वर्ड के माध्यम से आपको ये पूरा पैसेज सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपको पढ़ाने की। चलिए बिना समय की बर्बादी किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वोकैब है वो है आपका नोशनल। आपने भी ये फर्स्ट टाइम ही वर्ड पढ़ा होगा। क्या है नोशनल, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है काल्पनिक या फिर अनुमानित। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें एग्जिस्टिंग ओनली एन आइडिया या नॉट एज समथिंग रियल, यानी कि जो रियल नहीं है वह क्या है नोशनल। क्या है आपका नोशनल, थोड़ा सा याद रखिएगा इसका स्पेलिंग। आप नेशनल में इसके साथ नेशनल की मीनिंग को आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नोशनल मानी होता है आपका क्या काल्पनिक। इससे जुड़े हुए आपके सिनोनियम्स 2013 में पूछा गया इमेजनरी, 2015 में पूछा गया थियोरिटिकल, 2018 में पूछा गया कंसेप्चुअल। ठीक है, एंटो पूछा गया 2017 में आपका रियल, 2019 में पूछा गया एक्चुअल, 2020 में आपका पूछा गया कॉन्क्रीट। ठीक है, इस वर्ड को ऑथर ने अपने पैसेज में किस तरह से इस्तेमाल किया है तो वो यह है द बेंच वैल्यू ऑफ 30,000 अ मंथ इज इट्स सेल्फ नेशन एंड अ फ्लोर। नेशन नहीं नोशनल, सॉरी नोशनल, क्या नोशनल एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि हम इसे नेशनल पढ़ के टिक कर देंगे, इसलिए ये नोशनल ध्यान रखिएगा। नोशनल एंड अ फ्लोर, इसका मतलब क्या होगा कि जो बेंच है उसने 30,000 प्रति माह का मूल्य स्वयं काल्पनिक और न्यूनतम आधार है। यानी कि पीठ का कहना क्या है कि जो 30,000 रुपये का प्रति माह का जो वैल्यू है वह स्वयं यानी खुद में क्या है एक काल्पनिक और एक आधार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो आपका है इनटाइटलमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है अधिकार या फिर हक या फिर पात्रता। इसका एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो द राइट मतलब अधिकार, क्लेम टू रिसीव समथिंग कुछ रिसीव करने के लिए क्लेम करना क्या हो जाएगा अधिकार होगा। सच एज बेनिफिट, सैलरी या प्रिविलेज, इन सब का मीनिंग क्या होगा आपका इनटाइटलमेंट। आपका इनटाइटलमेंट इस पूरे वर्ड को पैसेज में इस तरह से इस्तेमाल किया है। पर पहले बात करते हैं इसके सिनोनियम्स की। 2014 में आपका सिनोनिम्स पूछा गया राइट, 2016 में पूछा गया क्लेम, 2019 में पूछा गया प्रिविलेज। अगर एंटो की बात करें तो 2015 में पूछा गया डिनाइल, 2017 में पूछा गया है डिसक्वालिफिकेशन, 2020 में पूछा गया आपका फॉरचर है नी फॉरचर। ठीक है, इस वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे हम लोग सेंटेंस में। द जजमेंट डज नॉट क्रिएट अ सैलरी, बेबिस इनलाइटमेंट, पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। मतलब यह निर्णय गृहिणियों के लिए वेतन, मजदूरी का अधिकार और पेंशन योजना का
रोजगार संबंध नहीं बनाता, मतलब जजमेंट यानी कि यह निर्णय डज नॉट नहीं बनाता क्रिएट अ सैलरी यानी वेतन के लिए, मजदूरी के अधिकार के लिए, पेंशन योजना के लिए और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के लिए यह निर्णय नहीं बनाता। ठीक है, संबंध को नहीं बनाता। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये दोनों वोकैब थे, आपको समझ में आ गए होंगे। इनटाइटलमेंट का मतलब अधिकार है और नोशनल का मीनिंग क्या हुआ, काल्पनिक। दोनों वर्डों को याद रखिएगा। आज के हमारे पैसेज का जो ऑथर ने टाइटल लिया है वो लिया है आपका स्टेप फॉरवर्ड, का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर प्रगति की ओर कदम बढ़ाना। ठीक है, इस वर्ड से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की है, वो हम अपने पैसेज में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पैसेज सॉल्व करने का 2 मिनट का मैं समय दूंगा। ठीक है, तो आप सही से पढ़ लीजिएगा। ये हमारा आज का पैसेज रहने वाला है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका टाइम समाप्त होता है अब। ठीक है, अब पूरे एडिटोरियल को वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आज के एडिटोरियल की फर्स्ट लाइन है वो है द टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है। हैज़ गिवन दिया एन इकोनॉमिकल वैल्यू, आर्थिक मूल्य, अनपेड डोमेस्टिक यानी कि अवैतनिक घरेलू वर्क। इसका मतलब होगा अवैतनिक घरेलू वर्क, इकोनॉमिकल वैल्यू आर्थिक मूल्य, हैज़ गिवन दिया टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने अवैतनिक घरेलू कार्यों को आर्थिक मूल्य प्रदान किया। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ गिवन दिया इकोनॉमिकल वैल्यू आर्थिक मूल्य किसको, अनपेड डोमेस्टिक वर्कर को, यानी कि अवैतनिक घर के कार्यों को, यानी अवैतनिक घरेलू कार्यों को आर्थिक मूल्य प्रदान किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय था वो क्या था, इन शिशुपाल आशीष राम वर्सेस सुरजीत, किसके द्वारा आया था ये निर्णय, डिवीज़न बेंच
डिवीज़न बेंच यानी विविध बेंच। किसकी बेंच थी डिवीज़न, मतलब ऐसी बेंच जिसमें 2 से अधिक या फिर 2 लोग होते हैं उसे डिवीज़न बेंच बोलते हैं। किस किस की बेंच थी, जस्टिस संजय कारोल की एंड नेके सिंह, यानी जस्टिस संजय कारोल और नेके सिंह की डिवीज़न बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। किसके लिए जजमेंट दिया था, शिशुपाल आशीष राम वर्सेस सुरजीत के लिए, ठीक है, इन दोनों के वर्सेस के लिए, इन दोनों के जजमेंट दिया डिवीज़न बेंच ने। और क्या बोला, इज़ लाइकली अ लैंडमार्क, यानी कि संभवतः एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय है। और ये निर्णय क्या है, एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय है। क्या निर्णय, ये यानी कि आवर्तनीय घरेलू कार्यों को आर्थिक मूल्य प्रदान किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय किसकी बेंच के द्वारा आया, तो जस्टिस संजय कारोल एंड एन के सिंह के द्वारा आया। किन 2 पक्षों के बीच में आया, शिशुपाल सिंह और आशीष राम वर्सेस सुरजीत, इन दोनों के पक्षों के बीच में आया था। और इसी वजह से ये क्या बन गया, इज़ लाइकली अ लैंडमार्क, संभवतः यह क्या बन गया, एक ऐतिहासिक निर्णय बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रूलिंग ओरिजिनेटेड, मतलब कि यह निर्णय तब आया एट द कोर्ट रिवाइज्ड कंपनसेशन ग्रांटेड वाई मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल फॉर अ रोड एक्सीडेंट इन 2021 यानी कि 2001 में इन 2001 मतलब 2001 में रोड एक्सीडेंट के लिए, फॉर अ रोड एक्सीडेंट इन 2001 मतलब 2001 में रोड एक्सीडेंट के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं इसको, ट्रिब्यूनल यानी कि मैक्ट, 2001 में रोड एक्सीडेंट के लिए मैक्ट के द्वारा यानी कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायीकरण द्वारा, ठीक है, 2001 में, यानी कि यह निर्णय तब आया जब न्यायालय ने 2001 की सड़क दुर्घटना के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को संशोधित किया, यानी जो कंपनसेशन था उसको क्या किया, रिवाइज्ड किया, तब ये निर्णय आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये निर्णय कब आया, 2001 में एक्सीडेंटल रोड के लिए मैक्ट के द्वारा जब कंपनसेशन को यानी मुआवजे को रिवाइज्ड किया गया, तब यह निर्णय आया कोर्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मैक्ट, यानी कि यह पहला मैक्ट अवॉर्डेड द फैमिली ऑफ रेशमा, मतलब कि पहले मैक्ट ने दुर्घटना पीड़िता रेशमा के परिवार को, द एक्सीडेंटल विक्टिम, जो कि दुर्घटना की शिकार थी या फिर विक्टिम थी, उनको क्या दिया, 2.42 लाख, उन्हें 2,42,000 रुपये दिए। यानी कि सबसे पहले मैक्ट के द्वारा एक्सीडेंटल विक्टिम जो कि रेशमा की फैमिली थी उसको 2,42,000 रुपये दिए गए, जबकि द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिवाइज़ किया, यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मुआवजे को रिवाइज़ किया 2024 में, और फिर रिवाइज़ करके कितने दिए, 8.43 लाख, यानी 8,43,000 रुपये दिए। बट लेकिन इन इट्स ऑर्डर, लेकिन ये अपना ऑर्डर द कोर्ट ने फिर से रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करके क्या बना दिया, 62,78,000, यानी कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर को दोबारा से रिवाइज़ करके उसे 62,78,000 में बना दिया। बोला जा रहा है कि सबसे पहले मैक्ट के द्वारा रेशमा जो कि दुर्घटना पीड़िता की फैमिली थी, रेशमा की फैमिली, उसको 2,42,000 रुपये दिए, जबकि पंजाब और हरियाणा सरकार ने 2024 में इसी कंपनसेशन को रिवाइज़ करके 8,43,000 दिए। लेकिन अपने ही ऑर्डर में कोर्ट ने इसे दोबारा से रिवाइज किया और फिर 62,78,000 रुपये कर दिया। ठीक है, किसने किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने या फिर पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि कोर्ट, किस कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इसे 62,78,000 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अटैचिंग अ सम ऑफ 30,000 अ मंथ मिसेस रेशमास इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब कि 30,000 प्रति माह की राशि श्रीमती रेशमा के
इकोनॉमिक वैल्यू यानी आर्थिक मूल्यों के जोड़ने के बाद 30,000 की जो प्रति माह राशि हुई थी वो किस वजह से हुई थी, उनके आर्थिक मूल्यों को जोड़ने के बाद। बोला गया ना आफ्टर अटैचमेंट, आफ्टर अटैचिंग यानी कि जोड़ने के बाद क्या, 30,000 प्रति माह की राशि को जोड़ने के बाद रेशमा की इकोनॉमिकल वैल्यू यानी कि 30,000 प्रति माह की राशि को रेशमा के आर्थिक मूल्य से जोड़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर सर्विस शी रेंटेड एज अ होम मेकर यानी कि उसके सेवा के लिए सॉरी मेरा गला खराब है, उस सेवा के लिए जो उन्होंने गृहिणी के रूप में दी थी। सर्विस यानी सेवा, सी मतलब रेशमा ने, रेंडेड मतलब दी थी, एज अ होम मेकर मतलब कि गृहिणी के रूप में जो उन्होंने सेवा दी थी उसके लिए। ठीक है, इस चीज़ को बाद में जोड़ा गया कि 30,000 प्रति माह इनकी फैमिली को मिलेंगे उनके इकोनॉमिकल वैल्यू को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। द रूलिंग इज़ नॉट सरप्राइजिंग, द रूलिंग इज़ नॉट सरप्राइजिंग यानी कि यह जो निर्णय था वह आश्चर्यजनक नहीं था। इन लता बाधवा 2001 यानी लता बाधवा 2001 ने द कोर्ट वैल्यूड आ होम मेकर रिसीव्ड एट अ मोडेस्ट यानी कि लता बाधवा केस में गृहिणी की सेवाओं का मूल्य 30,000 आका गया था। ठीक है, लता बाधवा केस जो कि 2001 में फाइल हुआ था उसमें गृहिणी की सेवाओं का मूल्य कितना आका गया था, 3,000 30 यानी 3,000 रुपये आका गया था। ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि लता बाधवा 2001 केस में गृहिणी की सेवाओं का मूल्य 3,000 आका गया था जो कि अब कितना हो गया है, 30,000। कितना, 30,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस यानी कि कीर्ति और ओरिएंटल इंश्योरेंस के बीच में कोई डिबेट हो रही है 2021 में। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे, पहले पूरा प्रोसेस पढ़ लेते हैं। यानी कि कीर्ति मतलब किरण बनाम और ओरिएंटल इंश्योरेंस 2021 में 21 के केस में इट सेट कहा गया इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ आ होम मेकर वर्कर कैन नॉट बी डिस्काउंटेड सिंपली, कैन नॉट बी डिस्काउंटेड सिंपली मतलब किरण बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस 2001 केस में कहा गया कि गृहिणी के काम का आर्थिक मूल्य काम का जो आर्थिक मूल्य है केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बिना वेतन का है या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बोला जाता है कि कीर्ति और ओरिएंटल इंश्योरेंस 2021 में इट सेट कहा गया कि इकोनॉमिकल यानी गृहिणियों के काम का जो मूल्य है, काम का जो वैल्यू है कैन नॉट बी डिस्काउंटेड यानी कि सिंपली, कैन नॉट बी डिस्काउंटेड सिंपली मतलब कि इस तरह से नहीं आंका जा सकता बिकॉज क्योंकि इट इज़ अनपेड क्योंकि यह अवैतनिक है या फिर महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। फर्स्ट ये अवैतनिक है या फिर महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, इस चीज़ का आधार इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि उनकी आर्थिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए। काम चाहे किसी के भी द्वारा हो, चाहे मैन के द्वारा हो या वुमेन के द्वारा हो, हर किसी को सेम वैल्यू ही मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है हाउएवर यानी कि हालांकि। द ऑफिशियल वैल्यू उनके काम की जो आधिकारिक मूल्य है अटैच टू डेड वर्क हैज़ सफर्ड फ्रॉम इनकंसिस्टेंट क्वालिफिकेशन मतलब कि लेकिन उसके काम का जो आधिकारिक मूल्य हमेशा असंगत रूप से आका गया। यानी पहले क्या हुआ, महिलाओं के जो काम का वैल्यू है उसको असंगत रूप से ही आका गया है, यानी कि उनको हमेशा कम वेतन मिला है पुरुषों के कंपैरिजन में। जिसी चीज़ को अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इस चीज़ को इस बेस पे नहीं आंकना चाहिए कि इस काम को महिलाओं के द्वारा किया गया है या फिर पुरुषों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द बेंच यानी जजेस की जो बेंच थी उन्होंने वैल्यू ऑफ 30,000 अ मंथ इज़ इटसेल्फ नॉशनल एंड अ फ्लोर। नॉशनल को याद रखिएगा, नॉशनल मतलब होता है अकाल्पनिक, नेशनल अलग होता है, नॉशनल अलग होता है। पीठ का 30,000 प्रति माह का मूल्य स्वयं काल्पनिक और न्यूनतम आधार है। यानी कि बेंच ने जो वैल्यू दी है 30,000 रुपये प्रति माह इटसेल्फ यह खुद में नॉशनल मतलब अकाल्पनिक एंड अ फ्लोर मतलब आधार है। यानी कि
कोर्ट के द्वारा 30,000 रुपये की जो वैल्यू दी गई है वह खुद में ही अकाल्पनिक और न्यूनतम आधार है। आगे बढ़ते हैं। इट एडेड दैट द फ्लोर मस्ट बी हाइक्ड बाई 10% एवरी 3 ईयर्स एंड अ वुमेन सैलरी। मतलब कि बोला जा रहा है इट एडेड, इसको भी ऐड करना चाहिए। फ्लोर मतलब बेस में मस्ट 100% ऐड करना चाहिए कि महिलाओं की सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए हर 3 साल में, तो 10% की वृद्धि होनी चाहिए। वेयर एप्लीकेबल, ये उस जगह पर एप्लीकेबल होना चाहिए। हैज़ टू बी एडेड टू द फ्लोर, हैज़ टू बी एडेड टू द फ्लोर, यानी महिलाओं के वेतन में इसे जोड़ा जाना चाहिए जहाँ भी महिलाएं वर्क करती हैं कि हर 3 साल में उनकी सैलरी का 10% 100% बढ़ाया ही जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ मैक्ट क्लेम्स, यानी कि यह जो बात आई वो कब आई, तो ये मैक्ट के दावों के संदर्भों में इस बात को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, द जजमेंट डज नॉट क्रिएट अ सैलरी, यानी कि जो जजमेंट है, जो न्याय है, वह सैलरी क्रिएट नहीं करता। बेबिस इंटाइटलमेंट मतलब बेबिस यानी वेतन के अधिकार को, पेंशन योजना यानी कि पेंशन की योजना को, एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप मतलब कि मजदूरों के रिलेशनशिप फॉर होम मेकर्स। ठीक है, होम मेकर्स मतलब कौन आएंगी, गृहिणियाँ। मतलब कि यह निर्णय गृहिणियों के लिए वेतन, मजदूरी का अधिकार, पेंशन योजना या रोजगार संबंध नहीं बनाता। तो फिर क्या करता है, एंड अप्लाइज, तो ये अप्लाई करता है कंपनसेशन कैलकुलेशन इन मैक्ट केस ओनली, यानी कि यह सिर्फ जो अप्लाई करता है वो किस चीज़ पे अप्लाई करता है, केवल मैक्ट मामलों में मुआवजों की गणनाओं पर लागू होता है। यानी कि ये जो बताया गया 30,000 मिलेंगे और 8 लाख के समथिंग जो भी पैसा मिलेगा, ये सारी जो योजनाएं हैं वो सिर्फ मैक्ट के मामलों पर ही डिपेंड होती हैं कि उसमें ही आपको इतना पैसा मिलेगा महिलाओं के लिए। बाकी और सभी मुद्दों में भाई सेम केसेस फॉलो होंगे जो कि पहले फॉलो हो रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेट सेड, यह कहते हुए द नाउ नॉर्मलाइज्ड सोसाइटिकल टेंडेंसी टू अंडर वैल्यू वुमेन वर्क, यानी कि यह कहते हुए अब सामान्य हो चुकी है सामाजिक प्रवृत्ति महिलाओं के काम को कम आंकने की। मतलब कि समाज में यह अब प्रवृत्ति फैल चुकी है कि जो पहले महिलाओं के काम को कम आंका जाता था, उसको अब बहुत कम कर दिया है सोसाइटी में। अब सोसाइटी में हर कोई महिलाओं के काम को भी सेम तरह से आंकता है और सेम सैलरी ही उनको प्रोवाइड कराता है। बोला भी गया नीचे, मीन्स डैट, जिसका मतलब है एनी एडवांस इज वैल्यू, कि कोई प्रगति मूल्यवान है, विल लाइकली हैव रिपल इफेक्ट, और दूसरे दूरगामी प्रभाव होंगे। इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि अगर महिलाओं के वर्क को पूरी तरह से अगर वैल्यू नहीं दी गई जैसे मेंस के वर्क को दी जाती है, तो इसके समाज पे क्या होंगे, हमारे एक रिपल इफेक्ट यानी कि दूरगामी प्रभाव होंगे। बट समाज में अब इस चीज़ को एक्सेप्टेबल हो गई है कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले वर्क को भी उतना ही बेवेज या फिर उतनी ही पेंशन स्कीम या बेवेज या सैलरी मिलनी चाहिए जितना कि एक पुरुष को मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एडिटोरियल बाय प्रियांशु को जल्द से जल्द अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आज था हमारा ये 18 जून का आर्टिकल जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो के संबंध में आपका जो भी आप ऐड कराना चाहते हैं, कुछ रिमूव कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम।